ओके, हमें अब इसको सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 5 कहता है कि क्रिएट द फॉलोइंग वाउचर विद कॉस्ट सेंटर्स, कॉस्ट कैटेगरीज एंड कॉस्ट क्लासेस। यहाँ पर हमें पहला पॉइंट में इलेक्ट्रा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पेड अमाउंट फॉर एडवर्टाइजमेंट इन कैश 40,000 फॉर एडवर्टाइजमेंट एंड डिजिटल एडवर्टाइजमेंट 80% एंड ऑफलाइन एडवर्टाइजमेंट 20%। तो जो एडवर्टाइजमेंट जो एक्सपेंस है ये दो जगह डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, डिजिटल एंड ऑफलाइन। डिजिटल में 80%, ऑफलाइन में 20%। तो यानी कि हम एक कॉस्ट सेंटर क्लास बनाएंगे और उस क्लास के को हम डिफाइन करेंगे डिजिटल और ऑफलाइन में 80 एंड 20%, ठीक है। और दूसरे में क्या करेंगे हम लोग, व्हीकल कॉस्ट सेंटर क्लास बनाएंगे और जिसमें जो एक्सपेंस जो 20,000 है इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 60% एंड 40% में। ओके, स्टेप्स जो लिखा है यहाँ पे लिखा है सॉल्यूशन, आपको इस सॉल्यूशन को फॉलो करना है। स्टेप नंबर 1, पहले आपको कॉस्ट कैटेगरीज बनाना है, एडवर्टाइजमेंट एंड व्हीकल। उसके बाद कॉस्ट कैटेगरी बन जाने के बाद हम कॉस्ट सेंटर्स को बनाएंगे। डिजिटल एडवर्टाइजमेंट को डालेंगे एडवर्टाइजमेंट कैटेगरी के अंदर, ऑफलाइन एडवर्टाइजमेंट को एडवर्टाइजमेंट कैटेगरी के अंदर, कार को हम डालेंगे व्हीकल, बाइक को डालेंगे हम अंडर व्हीकल। ओके, सो उसको शुरू करते हैं। तो स्टेप नंबर 1 एंड 2 हम करने जा रहे हैं। पहले बनाएंगे हम कॉस्ट कैटेगरी। मेरे पास अभी कंपनी बना नहीं है तो मुझे कंपनी बनाना है। कंपनी इन्फो में जाएंगे, शॉर्टकट किए ऑल्ट F3 कंपनी इन्फो का, क्रिएट कंपनी करेंगे हम। जब कंपनी क्रिएट करोगे तो आपको यहाँ पर अपना यूज़र आई डी डालना है। जस्ट एज्यूम किया मैंने 003 यूज़र स्पेस देके कंपनी का नाम है इलेक्ट्रा प्राइवेट लिमिटेड। ओके, बाकी सब मैं बाय डिफ़ॉल्ट रख रहा हूँ। याद रखना कि फाइनेंशियल ईयर 1/4/2024 से बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम भी यही रखना है। ओके, मैं इसको सेव कर रहा हूँ, Ctrl+A। कंपनी मेरा बन गया। ओके, अब मुझे क्या करना है, कॉस्ट कैटेगरी को ऑन करना है। तो कैसे, F11 फीचर्स में जाएंगे, F11 अकाउंटिंग फीचर्स। देन यहाँ पे हम पहले कॉस्ट सेंटर को ऑन करेंगे। यहाँ पर आ जाएंगे कॉस्ट प्रॉफिट सेंटर मैनेजमेंट में जाकर यहाँ मेंटेन कॉस्ट सेंटर को यस करेंगे। उसके बाद कॉस्ट सेंटर ऑन हो गया। अब कॉस्ट कैटेगरी को ऑन करने के लिए यहाँ पर है पेरोल और कॉस्ट कैटेगरी, यहाँ पर इसको कर देंगे हम यस। उसके बाद हम इसको Ctrl+A करके सेव कर देंगे। सेव हो गया। ओके, सो अब मैं बाहर आ गया। अब मैं अकाउंट्स इन्फो में जाऊँगा और यहाँ पे कॉस्ट कैटेगरी, कॉस्ट सेंटर्स, पहले हम कॉस्ट कैटेगरी बनाएंगे। कैटेगरी में गए और कैटेगरी मैं क्रिएट करूँगा। पहला कैटेगरी क्रिएट करना है मुझे एडवर्टाइजमेंट। ओके, ये कैटेगरी बन गया एडवर्टाइजमेंट। एलोकेट रेवेन्यू आइटम यस, एलोकेट नॉन रेवेन्यू आइटम यस, एक्सेप्ट। देन दूसरा बनाएंगे हम, दूसरा क्या बनाना है, व्हीकल्स। दोनों को यस करेंगे, यस यस। ओके, व्हीकल्स बन गया। स्टेप नंबर 1 हो गया। अब नाउ स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में हम कॉस्ट सेंटर्स बनाएंगे। कैटेगरी बन चुका है, बाहर आ गए हम। अब कॉस्ट सेंटर्स में जाएंगे और हम पहला कॉस्ट सेंटर बनाएंगे। हम पहला बनाएंगे हम स्टेप नंबर 2 डिजिटल एडवर्टाइजमेंट। ओके, कैटेगरी सेलेक्ट करना पड़ेगा मुझे। पहले मैंने एडवर्टाइजमेंट दिया, नेम अंडर प्राइमरी, देन सेकेंड ऑफलाइन एडवर्टाइजमेंट। ओके, बन गया एडवर्टाइजमेंट। अब नेक्स्ट मुझे बनाना कार एंड बाइक। तो एडवर्टाइजमेंट में ऊपर कैटेगरी में गया और मैंने स्पेस दबाया। अब मुझे लेना है व्हीकल्स। अब यहाँ लिखूँगा मैं कार एंड बाइक, कार अंडर प्राइमरी एंड बाइक।
डन, मेरा सेकेंड स्टेप भी हो गया, स्टेप नंबर 2 भी कंप्लीट। अब स्टेप नंबर 3 में मुझे अब बताना है कि कितना कितना परसेंटेज एलोकेशन करना है। सो स्टेप नंबर 3, इस F11 फीचर्स में हम जाएंगे और हम इसको हम यहाँ पर यूज़ प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर एलोकेशन ट्रांजेक्शन को यस करेंगे। अब मैं F11 फीचर्स में जाएंगे, F11 फीचर्स, अकाउंटिंग फीचर्स, और सबसे नीचे आ जाएंगे कॉस्ट सेंटर प्रॉफिट सेंटर्स मैनेजमेंट के नीचे, सबसे नीचे और आ जाओ नीचे, ये सेकंड लास्ट यहाँ पे लिखा यूज़ प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर एलोकेशन एंड ट्रांजैक्शंस, इसको करेंगे यस। तो यस करते यहाँ पे क्लास नेम पूछेगा, अब हम क्लास बनाने जा रहे हैं। सो याद रखना कि हम एक क्लास बनाएंगे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस क्लास। क्लास बन गया, जब मैं एंटर करूँगा तो अब कैटेगरी पूछेगा ये, तो कैटेगरी मुझे सिलेक्ट करना है एडवर्टाइजमेंट। इस कैटेगरी के अंदर 2 कॉस्ट सेंटर है, डिजिटल एंड ऑफलाइन, तो डिजिटल सेलेक्ट कर लेंगे, डिजिटल को एलोकेट कर दो 80%, ऑफलाइन को सिलेक्ट अपने आप ले लेगा 20%, डन, फिर एक और एंटर, बाहर आ गए। अब यहाँ पर हम कर देंगे एंड ऑफ लिस्ट, डन। अब हम यहाँ पर आगे कॉस्ट सेंटर क्लासेस, तो हम एक और क्लास बनाने जाएंगे और इस क्लास का नाम होगा फ्यूल एक्सपेंस क्लास, जिसमें कार 60 बाइक 40। ओके, पूरा क्लास लिखेंगे यहाँ पे, देन एंटर मारते ही यहाँ पर पूछेगा कॉस्ट कैटेगरी, हम लेंगे व्हीकल्स। जैसे ही व्हीकल्स लोगे हम ले लेंगे पहला कार को 60%, देन बाइक को अपने आप 40% ले लेगा, इतना ही देना है हमें 60-40। ओके, जैसे मैं एंटर करूँगा बाहर आ जाऊँगा, एंड ऑफ लिस्ट, ये एंड ऑफ लिस्ट ही सेलेक्ट करना है क्योंकि ख़त्म करना है मुझे एंड ऑफ लिस्ट। ओके, सो मेरे कॉस्ट सेंटर क्लासेस 2 बन गए हैं मेरे, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस क्लास एंड फ्यूल एक्सपेंस क्लास, डन, डन हो गया। अब इसको हम सेव करेंगे कंट्रोल ए से सेव हो गया, डन। अब मेरा काम ख़त्म हो गया। अब मुझे करना है ट्रांजैक्शंस के लिए पहले हम हमारे पास कैश बैलेंस है नहीं, तो कैश बैलेंस में डालूंगा, अकाउंट्स इन्फो में गया, लेजर्स में गया, ऑल्टर, क्योंकि कैश ऑलरेडी बना हुआ होता है, कैश को सेलेक्ट किया, बस यहाँ एंटर एंटर एंटर, कुछ नहीं छेड़ना, बस लास्ट में जाना है, यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस 2 लाख दे दो, डेबिट, यस। ओके, मेरे ओपनिंग बैलेंस मैंने कैश डाल दिया। अब मुझे करना है ट्रांजैक्शंस। ओके, ट्रांजैक्शंस के लिए नीचे आ जाएंगे, अकाउंटिंग वाउचर्स, पहला है पेमेंट। अब यहाँ पर कॉस्ट सेंटर क्लासेस ऑन हो चुका है, यहाँ पर शो कर रहा है, तो मुझे सेलेक्ट करना है कॉस्ट सेंटर क्लास, क्योंकि मैं कॉस्ट सेंटर क्लास यूज़ करने जा रहा हूँ, स्पेस दबाऊंगा मैं, और मुझे यूज़ करना है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस क्लास, क्योंकि पहला मैं एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस एंट्री करने जा रहा हूँ। अब डेबिट, ये लेजर मेरा बना हुआ नहीं है, मुझे एक बनाना है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, एक लेजर बनाना है, और ये लेजर बना नहीं है, मुझे बनाना है, तो ऑल्ट सी करके ऑन स्पॉट हम बना सकते हैं, ऑल्ट सी। ओके, नॉट क्लास अकाउंट लेजर, ओके, अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, inventories no, cost centers applicable, live ledger not applicable, cost centers applicable yes। ओके, सो इसमें मुझे 40,000 इसको डेबिट करना है, 40,000, देन क्रेडिट पूछेगा, क्रेडिट मुझे कैश करना है, यहाँ पे मैंने कैश ले लिया। अब यहाँ पर देखना कि यहाँ पर कुछ भी इस टाइप से नहीं आया है, डिजिटाइजमेंट एडवर्टाइजमेंट, ऑफलाइन एडवर्टाइजमेंट, क्यों? क्योंकि इसने बैक एंड में, बैकग्राउंड में ही ऑटोमेटिकली इसने एलोकेट कर दिया, ये हमें बाद में दिखेगा। नरेशन डाल देंगे बीइंग पेमेंट एक्स,
डन, मेरा पहला ट्रांजैक्शन हो गया। अब मुझे दूसरा ट्रांजैक्शन करना है। दूसरा ट्रांजैक्शन है फ्यूल एक्सपेंस, जिसमें मुझे फ्यूल एक्सपेंस कार जिसमें फ्यूल एक्सपेंस करना है मुझे 20,000 के लिए। फ्यूल एक्सपेंस 20,000 कैश से तो पेमेंट होगा और स्पेस दूंगा। अब इस बार जो क्लास यूज़ करूँगा मैं यूज़ करूँगा फ्यूल एक्सपेंस क्लास, ठीक है। डेबिट करना है क्योंकि यहाँ पे मैंने कोई लेजर बनाया नहीं है फ्यूल एक्सपेंस के लिए, तो मुझे बनाना पड़ेगा। तो ऑल्ट सी करके ऑन फ्लाई हम बनाएंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे फ्यूल एक्सपेंस अकाउंट। इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर जाएगा ये। इन्वेंट्रीज को नो, नॉट एप्लीकेबल, कॉस्ट सेंटर्स यस। ओके, फ्यूल एक्सपेंस 20,000 था मेरा। अब CR हम कैश करेंगे 20,000। अभी पूछेगा कुछ भी नहीं पूछेगा बैकएंड में कि इसको कितना एलोकेट करना है, क्योंकि इसने ऑटोमेटिक कर दिया है। ओके, अब मुझे ट्रांजैक्शन, मेरे दोनों ट्रांजैक्शंस हो गए। मुझे देखना है तो पेज अप करेंगे हम। ये देखो अब शो कर रहा है यहाँ पे फ्यूल एक्सपेंस, व्हीकल कार 12,000 एंड बाइक 8,000। फिर अब किया मैंने पेज अप, एडवर्टाइजमेंट 40,000 डेबिट, जिसमें डिजिटल में 32,000 और ऑफलाइन में 8,000। डन। ओके, अब मैं स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स देखना चाहता हूँ तो बाहर आ जाऊँगा मैं और एस्केप, यस। गेटवे ऑफ टैली में आ गया। देन डिस्प्ले में जाएंगे। देन यहाँ पे हम स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स, देन कॉस्ट सेंटर्स, दिस कैटेगरी समरी, तो ये पूरा दिखा दिया। एडवर्टाइजमेंट में 40,000, जिसमें डिजिटल 32,000 एंड ऑफलाइन 8,000। व्हीकल में 20,000 हुआ है, बाइक में 8,000, कार में 12,000 फ्यूल एक्सपेंस। और ऑल्ट F1 से फुल दिखाता है डिटेल में, और ऑल्ट F1 दोबारा प्रेस करोगे तो फिर कंडेंस दिखाएगा। ये कंडेंस्ड है, ये डिटेल्ड है। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।